पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी का बड़ा दावा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल फैज़ आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इन अज़ाइम की वजह से उनको वज़ीर आज़म को दी जाने वाली इत्तलात में हेरा फेरी होती थी। कहा, IPP को पीटीआई के लापता रहनुमा अपनी पार्टी में लेने से शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हमारा वोट बैंक रहनुमाओं का नहीं, चेयरमैन पीटीआई का है। और चेयरमैन पीटीआई को न निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया और न शाही फरमान के जरिए उनको रिहा कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी के साथ गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर देने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। चेयरमैन पीटीआई जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी है। तफसीली इंटरव्यू देखिए कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जरदारी साहब का बयान बहुत अहम है, बहुत ही अहम बयान है जो उन्होंने दिया है। मैं उसको रीइटरेट करना चाहूँ। उन्होंने कहा कि वो एक शफाफ इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनको एतमाद है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने में कामयाब होगा। हमारे सियासी मुखालफीन की भी मैं अगर बात करूँ, अपोनेंट्स की भी अगर बात करूँ, तो जो उनके भी तासुरात हैं उनको भी नज़र आ रहा है कि अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। 5-6 साल निज़ाम इंसाफ और अपोजिशन के साथ खेलवाड़ किया गया। RTS बिठाकर चेयरमैन पीटीआई को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। खमियाजा पाकिस्तान के अवाम ने भुगता। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई दौर में शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमे में जेल डाला गया। शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर सुर्खरू हुए। शहबाज शरीफ ने अपने भाई के साथ वफा निभाई। हम 9 मई के वाक़े का तस्वुर भी नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर अली नवाज आवान मंजर आम पर आ गए। जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। लाहौर में पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान से मुलाकात। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने अली नवाज आवान को IPP में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। इसराइली हमलों के शिकार फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का लाहौर में गज़ा मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी पत्थरों और गुलेलों से इसराइली बारूद का मुकाबला कर रहे हैं। यकीन था कि OIC गज़ा के मामले पर अमली लाइहा अमल देगा। अफसोस, OIC ने सिर्फ बेअसर करारदाद मंजूर की। गज़ा के लोगों को बचाने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। सिराजुल हक के सियासी हरीफों पर भी वार। बोले, ख्वाहिश थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस जलसे में शरीक होते। अफसोस, उनमें से कोई एक सूबा फतह करने निकला है तो कोई दूसरा सूबा। पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराम करने का झूठा प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडे को खबर बनाकर पेश कर दिया। एक सियासी जमात के हामियों पर सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करने का इल्ज़ाम। एक जहाज़ पर असलहा पाकिस्तान से इसराइल ले जाने की झूठी कहानी बनाई गई। बहरीन से रावलपिंडी जाने वाली परवाज़ अफ़गान मुहाजिरीन के बरतानवी इनखला का हिस्सा थी। पाकिस्तान ने गज़ा में जारी इसराइली जारियत की हर सतह पर मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान ने मज़लूम फ़लस्तीनियों की खुलकर हिमायत की। IMF ने पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तरक्याती मंसूबों के इंतखाब के लिए 5 साल की पॉलिसी बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, तरक्याती मंसूबों की मंजूरी से पहले तकनीकी जायज़ा ज़रूरी है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से ख़तरनाक हद तक मुतासर होने वाला मुल्क है। साल 2000 से पाकिस्तान में हर साल मौसमियाती तब्दीली $2 अरब का नुकसान कर रही है। साल 2050 तक पाकिस्तान की मईशत कुदरती आफात से 9% तक मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए बजट इंतहाई नाकाफी है। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि सेहत को तरजीह देना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला समेत पंजाब के कई शहरों में छुट्टी के दिन भी फ़ज़ाई आलूदगी की ख़तरनाक सूरत हाल। लाहौर में सुबह 9 बजे पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 406 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में 314 और गुजरावाला में 254 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना दुश्वार। पंजाब भर में इंतजामिया की सैकड़ों फैक्ट्रीज और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। कई फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया। हुकूमती हिदायत के बावजूद शहरियों की लापरवाही उरूज पर। पंजाब में शहरियों का मास्क के बगैर सफर जारी।
कराची की फ़ज़ा आज भी आलूदा। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों का कहना है कि कराची में आलूदगी बढ़ रही है। मौसम सरमा के आगाज़ से समुद्री हवाएं नहीं होती। हल्की हवा के बाइस आलूदगी के ज़रात फ़ज़ा में जमा हो जाते हैं। कराची में आज भी सुबह के औकात में धुंध काफ़ी ज़्यादा रही। आलूदगी के ज़रात धुंध के साथ शामिल होकर स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की महंगाई के खिलाफ रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब तक अवामी रैली, होम बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। चुरका से खिताब में ट्रेड यूनियन रहनुमा ज़हरा खान ने कहा कि सारी तवज्जो इलेक्शन में जोड़ तोड़ पर है, आवाम के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। मजदूर के पास घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं। सबको एक होकर ठेकेदारी निज़ाम का खात्मा करना होगा। चकवाल के मदरसे में तलबा से ज्यादती का केस। पुलिस ने मदरसे से 2 उस्तादों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक एक मुतासरा बच्चे ने बताया कि दोनों असातिज़ा ने दीगर बच्चों के साथ भी ज्यादती की। उस्ताद बच्चों के जिस्म पर छुरी से Z का निशान भी बना देते थे। मदरसा तर्जुमान का कहना है कि 10 नवंबर को 2 बच्चों ने एडमिन ऑफिस में शिकायत की। दोनों असातिज़ा को 11 नवंबर को फारिग कर दिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी में भी ताउन किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मदरसे का दौरा। ज्यादती का निशाना बनाए गए बच्चों को इंसाफ दिलाने का वादा। कहा वो इन वालिदैन को खिराज तहसीन पेश करते हैं जो दाद रसी के लिए सामने आए हैं। लाहौर के अल्लामा इकबाल टाउन में गुज़श्ता रोज़ मुबैना मुकाबले में मारे गए 6 मुलजिमान की वारदात से पहले की CCTV सामने आ गई। डाकुओं को गली से पैदल गुजरते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला तो डाकुओं ने कहा वो रंगरेज़ हैं। घर में कहीं गोली का निशान न होने और कोई कौल न मिलने पर मुकाबले पर शुबहात का इजहार किया गया। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर के एक घर में 12 साल के कमसिन मुलाजिम की पुरस्कार हलाकत। बच्चा 3 साल से बरकत नामी शख्स के घर मुलाजिम था। अचानक बरकत ने वालिदैन को फोन पर इत्तला दी कि बच्चे ने खुदकुशी कर ली है और लाश बुरसा के हवाले करके फरार हो गया। बुरसा की दरखास्त पर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस ने बरकत के घर पर छापा मारा तो वहां ताला पड़ा था। पुलिस के मुताबिक कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। डिफेंस कराची में ड्रम से खातून की लाश मिलने के वाक़े में मुलव्वस एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस को दिए गए बयान में मुलजिम आदिल का कहना है कि वो और हजरतुल्लाह जब घर पहुँचे तो कत्ल हो चुका था। खातून की लाश ड्रम में पड़ी हुई थी। उन्होंने ड्रम को बंद करके लाश को खाली प्लॉट पर फेंका। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने कत्ल का इल्ज़ाम सुहेब पर डाल दिया। गुज़श्ता रोज़ फेज़ 7 के खाली प्लॉट में ड्रम से खातून की लाश मिली थी। तुरबत के इलाके होशाब में धमाका, 3 अफराद हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक धमाके में मारे गए अफराद कलदम तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे। हमलावर बारूदी मवाद लगाने के दौरान धमाके का शिकार हुए। रियासत मुखालिफ मवाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही कर ली गई। सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा कि चंद लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके रियासत की बदनामी का बायस और गैर मुल्की अनासिर के आलाए कार बन रहे हैं। ऐसे अफराद को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। राजनपुर के गोठ मजारी से कलदम तंजीम के 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 बारूदी सुरंगें बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द अहम मकामात पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आटा मजीद महंगा। हैदराबाद में फ़ी किलो आटे की कीमत में 10 से 12 रुपए का इजाफा। 10 किलो का थैला 1350 से बढ़कर 1470 रुपए का हो गया। कोयटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 130 रुपए का इजाफा। कीमत 2750 से बढ़कर 2880 रुपए हो गई। कराची में ख्वाजा सराओं के आलमी दिन पर दूसरे मूरत मार्च का इनेकाद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी शिरकत। खिताब में कहा कि माशरे में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमतों में ख्वाजा सराओं का कोटा मुकर्रर करने का फैसला किया है।